हेलो, प्रणाम गुरु जी। जय हो भैया। कौन? मैं आदित्य मिश्रा बोल रहा था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/7/1985। 8 जुलाई 85। कहाँ का जन्म है? दिल्ली का। क्या तारीख, समय क्या है? ये 1:45। दिन में कि रात में? रात का है। दिल्ली। हम्म। देखिए, आपकी कुंडली ये बताती है जी। कि आपके घर में अंदर जाकर सीधे हाथ तरफ कोई विंडो है, कोई खिड़की है। सही है कि गलत? अंदर जाके जी है। इस खिड़की के पास, क्या इस खिड़की में कुछ दवाइयां रखी हैं? वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया। कपड़ा वपड़ा होता है। आप ही ध्यान देंगे, आपका घर है, आपकी खिड़की है। देखा नहीं सर मैंने वैसे। कोई बात नहीं। हाँ, खिड़की के अंदर की तरफ रूम के अंदर तो रखी हुई है। दवाइयां हैं, हाँ। हाँ, वो कुछ है। है ना? हम्म। वो दवाइयां आप हटा दीजिए। दवाइयां कब से रखी, कुछ जानकारी आपको लग? नहीं, ये अभी तो वो रखी है बीच में बच्चों को तो जब से रखी है पूछे नहीं। क्या था? उधर छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी 2 लड़कियां हैं। थोड़ी बहुत बोल रखी थी तो करती हुई है वो है। इधर से दवाइयां हटा दीजिए। ठीक सर। इधर दवाइयां रखी हैं जी और यहीं पर कोई, उम्मीद है हमको कि जो बंदूक होती ना बच्चों के खेलने की, जी जी जी। वो बंदूक भी रखी है। सही है कि गलत? बंदूक तो यहाँ पे रखी, बाहर रखी है। खिड़की के बाहर, खिड़की के पास। जी जी तो खिड़की के पास रखी ना बंदूक। जी जी। तो वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, वो अंदर रखी कि बाहर? ये तो हमने भी नहीं कहा, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम्म, ये नहीं कहा कि अंदर रखी है कि बाहर रखी है, हमने ये कहा खिड़की के पास बंदूक रखी है। जी। सही है। दोनों के रखी है। खिलौने वाली बोल रहे हैं, आप घबराइए नहीं। अरे अपन लोग बंदूक बंदूक रख के क्या करेंगे? अपना कोई ऐसा दुश्मन ही नहीं है जिसको बंदूक की जरूरत पड़े, हैं? जी पर हम बता रहे हैं कि आपके यहाँ बंदूक रखी है, यहाँ पर खिड़की के पास। जी अब आपको यहाँ से बंदूक हटाना है जी। और दवाइयां हटाना है। दवाई हटा दी मैंने दोनों से। हटा दी अभी? जी। दवाइयां थी, बंदूक भी हटा दीजिए, ठीक है? चलिए, अब इस खिड़की से हवा आती है क्या? नहीं, अब तो मैंने ये हवा नहीं है। प्रकाश आता, प्रकाश आता है। हाँ बता। तो इस खिड़की के पास आप अक्सर बैठते हैं क्या? बातचीत करते हैं, डीलिंग करते हैं, किसी से भी कोई बात करते हाँ हैं? हाँ, हम बालकनी में बैठ जाते हैं। इस खिड़की के पास आपको नहीं बैठना, ये आपकी असफलता की खिड़की है। अच्छा। ये कुछ ऐसे घड़ी मुहूर्त में बनी है ये खिड़की। अच्छा। ये मकान तो पहले बना होगा, आपने तो बनाया नहीं होगा। जी जी जी। ये तो वैसे ही है। हमारा तो एडमी में तो वही मेरी वाइफ हमेशा कहती रहती है कि अपना मकान कब होगा, अपना मकान कब होगा। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। तो इस खिड़की में बैठकर आप जितनी डीलिंग करते हैं, बात करते हैं, जी। वो जरूर फेल हो जाती है। ये आपने अनुभव किया हो। हाँ, ऐसा ही कुछ चल रहा है। हाँ। दूसरी बात यह है कि कुंडली ये बता रही है कि पिछले 1 डेढ़ साल से आप असफलताओं के शिकार हो रहे हैं। सही है? हाँ सर, 2 साल से इधर बहुत ज्यादा ही चल। ठीक है। पिताजी हैं आपके? हाँ जी। आपके पिताजी का हाथ आप चेक कराते रहिए। हाँ। हार्ट, हार्ट, हृदय जी जी अच्छे डॉक्टरों से चेक कराते रहिए। आपके लिए हमारी तरफ से संकेत है, ठीक है? जी सर, मुझे कुछ इस तरीके से सपने वपने आते रहते हैं कभी कभी। देखते हैं, वही हम कह रहे हैं, थोड़ा सजग रहिए। पिताजी का इलाज बराबर कराते रहिए, हार्ट का चेकअप कराते रहिए, रूटीन चेकअप वगैरह।
जी जी। क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ कहने आप लोग। नहीं लेकिन अभी 1.5-2 साल से कंस्ट्रक्शन का काम मेरा कोई खास चल नहीं रहा। क्या नाम बताया आपने? नमस्कार। वित्त मिश्रा। ठीक है, कुंडली सही है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये ज़्यादातर बिजनेस वगैरह कुछ कब तक सेट होगा, या मैं कोई जॉब वगैरह देखूँ। अगर बिजनेस में ऐसा कुछ सेट नहीं है तो क्योंकि पिछले 2 साल से ज़्यादा फेलियर हो रहे हैं, और घर मकान कब तक हो जाएगा। आप चिंता न करें, हमारा विश्वास ऐसा कहता है कि आने वाले 6-8 महीने के अंदर अंदर आप अचानक कोई उन्नति करने वाले शुक्रिया जी। हैं। कैसा? कह रहा हूँ धन्यवाद गुरु जी। नहीं, इसमें हमारा क्या धन्यवाद। आपने जो डायरी लिखी है वो आप पढ़ रहे हैं, किसी ने राम लिखा, किसी ने रावण, जिसने जो लिखा पढ़ रहा। आपके अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म का उदय होने वाला है तो आप उन्नति करेंगे। जिसके बुरे कर्म का उदय होने वाला है वो कष्ट में पड़ेगा। ऐसा संसार का नियम है। ये भगवान की बनाई हुई बड़ी सुंदर जेल है। इसमें लोग अपने अपने अलग अलग कर्म की अपने अपने प्रकार की सजाएं भुगत रहे हैं। जी। हाँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ठीक है, ये संसार है तो आपकी उन्नति होने वाली है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि आपको किसी और ज्योतिषी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अच्छा समय आ रहा है। अब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते, चाहे मेरे पास आते हैं, चाहे किसी अन्य ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो उसकी क्रेडिट भले उसको आप दे दें कि इनसे जुड़ने के बाद मेरा कल्याण हुआ। जैसे आपने मुझे धन्यवाद दिया कि आपका बड़प्पन है, अच्छे संस्कार हैं, परंतु सच बात यह है कि इसमें मेरा कोई धन्यवाद का पात्र मैं नहीं हूं। मुझे तो दिखा, मैंने बता दिया, देने वाले भगवान। सब गौएं गोपाल की और गौओं के गोपाल, सारा खेत संसार उनका है, और उन्हीं की गंगे हैं, सब आराम से खा रही चल रही, तो भगवान दे रहे। अब आपका अच्छा समय आ गया है। आपको किसी ज्योतिषी के पास जाकर 1 रुपए दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। 6-8 महीने के अंदर आप स्टेबल हो जाएंगे और अच्छी सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए। और सर ना, कल आपने मेरे भाई का देखा था, उसका बोल रहा था लाइफ में रिग्रेट है काफी, तो क्या कोई बता देते उसके लिए कोई सोल्यूशन वगैरह? नहीं यार, उनकी कुंडली में जरा ज्यादा समस्या है जो हमने देखी थी कल, याद तो आ गया हमको। क्या करते हैं वो? अभी वो बीटेक करके एलएलबी करके कर तो कुछ ही न रहे हैं। दिक्कत तो यही है सारी, ना शादी हो पा रही है। इस वजह से पापा भी स्ट्रेस में जो है ना, उसी को लेके हैं थोड़ा। पापा या मम्मी या अदर पापा, देखिए मम्मी का तो चलेगा, मम्मी को कोई तकलीफ नहीं है। पापा जी को स्ट्रेस लेने से मना करिए, क्योंकि इनके हार्ट का चेकअप आप कराइए। हम आपको बार बार इशारा कर रहे हैं, आप समझिए। क्योंकि हमको जो चीज दिखती या हम कुछ बोलते हैं तो बिना अनुभव की बात नहीं बोलते हैं। नहीं सर, मैं इसीलिए मैंने आपको बताया कि मेरे को खुद, क्योंकि कुछ चीजें विजुअलाइज हो जाती है मुझे पहले से पहले कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप एक काम करिए, अपने पिताजी की फोटो भेजिए, एक स्पष्ट फोटो चेहरे की जिसमें उनका माथा देखा जा सके। वो फोटो आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। हो सकता है तो हम आपको बताते हैं ना। ठीक है, ठीक है। तो भाई के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या होता तो कल ही कुछ बता देते हम, ऐसा तो कुछ नहीं है। भाई की भी तारीख समय डाल दीजिए, लिख दीजिए, आपने ऐसा बताया, हम देखते कुछ हो पाया तो जरूर करते। हमारा व्हाट्सएप नंबर मालूम है आपको? जी जी, मैं जुड़ा हूँ तो आप उसी में भेज दीजिए। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए। जीवन में उतार चढ़ाव आना सामान्य सी बात है, सभी के साथ ऐसा होता है, और ये ग्रहों का प्रभाव है।